हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारे की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। बच्चों, मैथ का हम 10th क्लास का पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघातीय समीकरण। तो उसमें से हमने कुछ आपके चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। आई थिंक 4.2 तक का हमने कर लिया था। मैंने उसको देखा है बच्चों, आपका सारा सिलेबस जो है वो रिवाइज्ड हुआ है, जिसके अंदर आपका पार्शियल फ्रैक्शन या जो है वो नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट डिस्क्रीमेंट है और फैक्टराइजेशन मेथड है। तो आज हम वही करेंगे, आपका डिस्क्रीमेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले कल आपका एक क्वेश्चन छूट गया था, जो कि ये था, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई थी, तो क्वेश्चन समझने में भी गलती हो गई थी। तो पहले हम इसको करेंगे, उसके बाद आपका डिस्क्रीमेंट को शुरू करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या था? फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने आपको सिखाई थी मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, अगर आपने मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीख रखी है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड आपके लिए कुछ भी नहीं है, वो आप इजिली कर लोगे। क्लियर बात बच्चों? चलिए, हमारे पास में क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। तो हम क्या करते थे? सबसे पहले फर्स्ट एंड थर्ड को क्या करते थे? आपस में मल्टीप्लाई, यही करते थे। करिए मल्टीप्लाई, देन √2 इंटू 5√2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 एंड 2 दो बारी मल्टीप्लीकेशन किए जाते हैं, तो ये सिंगल बारी में लिखा जाता है √2। तो ये आ जाता है 10। ठीक है, मतलब कि 10 आ गया इन दोनों को गुणा करके। अब आपको क्या करना है कि ये ढूंढना कि 10 कौन से पहाड़े में आता है, और जिसको प्लस माइनस करने से बीच की रकम भी बन जाए और आपका 10 भी बन जाए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 दूनी 10। ठीक है, 5 5 2 10। तो यहाँ पे आएगा 10। अगर 5 + 2 करेंगे तो बच्चों कितना आ जाता है? 7 आ जाता है। तो जिससे कि 5 × 2 को ही हम लेके चलेंगे। क्लियर बात? आप करिए यहाँ पे √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? आप क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर इन दोनों का लेंगे। पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा? कितना एलसीएम आएगा? √2x बाहर ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा x, क्योंकि √2 आपका बाहर आ चुका है, और यहाँ पे आएगा √2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे आएगा 5, जो कि दोनों में सिमिलर है, कॉमन है। एंड 5 + √2, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस √2 एंड प्लस √2x प्लस 5। अब हमें क्या निकालने हैं? इनके रूट्स निकालने। तो रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते थे? x प्लस √2 बराबर है 0, और यहाँ पे √2x प्लस 5 इज इक्वल टू बराबर है 0। तो x इज इक्वल टू -2√2। ठीक है, और यहाँ पे आएगा √2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5 एंड ओवर √2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। बच्चे अंडर को लेके कंफ्यूज रहते हैं, तो वही स्टेप आपने लेके चलने हैं। बच्चों, जब भी हम क्या करते हैं, देखिए एक सिंपल सी बात है, बच्चों को समझ में क्या नहीं आता है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ तो मैंने √2 को बाहर ले लिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे था आपके पास में √2x² एंड प्लस 2। तो यहाँ से मैंने √2 को बाहर ले लिया बाहर, ये ले लिया बाहर √2 को, और यहाँ पे भी x भी था साथ में। तो हमारे पास में देखिए पूरा का पूरा √2 बाहर आ गया, अंदर तो बचेगा अकेला x। लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने? हमें पता है कि जब भी हम 2 लिखते हैं तो वो √2 × 2 का प्रोडक्ट आ जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या बच जाता है? एक √2 बच जाता है। ठीक है, तो इतनी सी छोटी सी चीज़ के लिए कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं आपके रूट्स निकालने बाय डिस्क्रीमेंट से, जिसकी मैंने अभी बात की थी कि डिस्क्रीमेंट से आपका जो क्वेश्चन है पक्का पेपर में बनता ही बनता है, कोई ये नहीं है कि नहीं बनता है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहली बात ये देखिए, रूट्स निकालने के दो तरीके नहीं है, 3 तरीके थे। एक तरीका उन्होंने ख़त्म कर दिया, एक जो मेथड था पार्शियल फ्रैक्शन का वो उन्होंने हटा दिया आपकी बुक से। अब बचते हैं सिर्फ केवल दो बचते हैं। तो जिसमें से सबसे पहले आपने किया मिडल टर्म स्प्लिटिंग का, वो था आपका फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड आ जाता है डिस्क्रीमेंट से। ये हम कब यूज़ करते हैं डिस्क्रीमेंट का? ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाती है।
ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाती है तब हम इसको डिस्क्रीमेंट को लेके चलते हैं। अगर आपको डिस्क्रीमेंट अच्छी लगती है तो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका रहता क्या डिस्क्रीमेंट का, डिस्क्रीमेंट में क्या रहता है आपका, ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है, आपको अच्छे से पता होगा, पढ़ रखी है आपने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम क्या निकालते हैं, आपका डी निकालते हैं। ये डी क्या है, इसी का तो नाम क्या है, डिस्क्रीमेंट है। क्या नाम है बच्चों इसका, डिस्क्रीमेंट नाम है। और हिंदी में इसको कहते हैं विवितकर। क्या कहते हैं, विवितकर। हिंदी में कहते हैं विवितकर और इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का कोफिशिएंट, ठीक। वी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है बच्चों, वी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी के बाद हम पता करेंगे कि आपके रूट्स है भी है या नहीं है, ठीक है। कई ऐसे आपके द्विघात समीकरण होते हैं कि जिनके रूट्स निकाल नहीं सकते, हम बहुत मुश्किल रहते हैं, निकलते हैं लेकिन वो आपके की कोई और ही नंबर बनता है, जिसकी हम बाद में भी बात करेंगे। तो ये हमें निकालना पड़ता है, जिसकी हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि आपके रूट्स कैसे हैं, ठीक है। रियल हैं, अलग हैं, सेम हैं, माइनस में हैं, प्लस में हैं, किस तरीके के हैं। तो इस रूल से हमें वो पता चलता है। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, इस मेथड के अंदर यही चेक करना है कि डिस्क्रीमेंट कितना आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। अब आपने नंबर 2 पे क्या करना है, चेक करना है कि है क्या, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ठीक है। अगर डिस्क्रीमेंट यानी कि वी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी, इज इक्वल टू डी या डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो पॉजिटिव आता है, मीन्स कि क्या आता है, पॉजिटिव आता है या ग्रेटर 0 आता है। आप ग्रेटर 0 से भी समझ सकते हो। अगर ये चीज़ भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप ये समझिए कि अगर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव मीन्स कि कोई भी प्लस का नंबर आता है, +1 +2 +3 +5, मतलब प्लस में, आगे क्या साइन है, प्लस में। जब आपका प्लस में आएगा और पॉजिटिव होगा तो आपके पास में जो रूट्स रहेंगे बच्चों, वो पहली बात वो क्या रहेंगे, रियल रहेंगे। आपको पता होगा रियल क्या है, रियल मीन्स कि रैशनल नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, रैशनल होने चाहिए। रैशनल भी चलते हैं, हाँ जी, रैशनल भी चलते हैं, इरेशनल नहीं होनी चाहिए। रियल नंबर में आपके इंटीजर्स आ जाते हैं, आपके होल नंबर आ जाते हैं, आपके नेचुरल नंबर आ जाते हैं, आपके सभी जो भी तरह के नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर में आ जाते हैं, जो कि आपके रूट्स में आएंगे, वो रियल नंबर होंगे, ठीक। मतलब कि इमेजिनरी नहीं होंगे, वो भी मैं डिस्कस करूंगी कैसे होते हैं इमेजिनरी। रूट्स में आ जाएंगे आपके रियल नंबर, क्लियर। और दूसरी बात कि वो होंगे क्या, अनइक्वल होंगे, सेम नहीं होंगे। जैसे एक आपका 4 आ गया, एक आपका 5 आ गया, 5 6 आ गया, 8 9 आ गया, इस तरीके से जो भी आपके नंबर आएंगे वो कब आएंगे, जब आपका डिस्क्रीमेंट क्या रहेगा बच्चों, प्लस में रहेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम चलते हैं कब, अगर मान लीजिए अब डिस्क्रीमेंट d इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आता है, क्या आता है, लेस देन 0 मीन्स की नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर क्या, नेगेटिव में आंसर आता है, -5 आता है, -6 आता है। तो इस केस में बच्चों आपके रूट्स जो एग्जिस्ट नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट। इसके अंदर आपने इसका सोल्यूशन निकालना ही नहीं है, आपने सीधा सिंपल लिख देना है कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आपका आंसर किस में आया है, नेगेटिव में आया है, ठीक है। अब चलते हैं हम आपके थर्ड केस में, जब d इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आता है, 0 के। मतलब कि अब आपका 0 के बराबर आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस केस में जो रूट्स रहते हैं बच्चों वो आते हैं रियल, ठीक है, और वो आते हैं साथ में इक्वल आते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक बात। चलिए एक और बात मैं ऐड करूंगी, जो आपके पास में d नेगेटिव निकला था, नेगेटिव निकला था मीन्स कि लेस देन 0, तो मैंने कहा कि ये आपकी जो 10th क्लास में उसमें रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट करते, अदरवाइज रूट्स उसके होते हैं बच्चों, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाते हैं। वो खैर अभी आपके इसमें नहीं है तो आप डिस्कस नहीं करोगे, वो किस में आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाते हैं। तो रूट्स उसके भी होती हैं, लेकिन आपको नहीं निकालने, आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपने लिख देना है कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट,
ठीक है, ये 4 वैसे ही आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए, अदरवाइज इसका आपके भी इसमें काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। आपको सिर्फ क्या निकालना है बच्चों, रूट्स नहीं निकालने हैं, रूट्स का नेचर निकालना है कि कैसे हैं वो, इक्वल हैं, रियल है, इमेजिनरी हैं, कैसे हैं, जो भी अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जिस्ट कब करते थे, जब इक्वल्स टू 0 होते थे या प्लस में आते थे। बात समझ में आ गई, नेगेटिव में तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। √3x² - 4√3 x and +4 = 0 टेकन एज ए नंबर 1। क्या ले लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब आप क्या लोगे, आपका जो भी जर्नल फॉर्म रहता है उसको कंसीडर कर लोगे, c = 0 एंड इसका नाम दे देंगे नंबर 2। फिर क्या करोगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, किसकी, नंबर 1 की और नंबर 2 की, ठीक है। तुलना करने पर या कंपैरिजन करने पर a के और 2 का, तो a हमारे पास में √3 आएगा। बच्चों ये लिखना ज़रूरी है, ये लिखना ज़रूरी है। अगर आप बोर्ड क्लास में बैठ रहे हो, पेपर देने हैं जो कि अभी मार्च में आ गए हैं, तो ये सब लिखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से उसको एक्स्ट्रा लेके चले जाओगे, नहीं। अगर आपको समझ है तो डायरेक्ट आप a√3 समथिंग कुछ भी लिख सकते हो, पर ये लिखना ज़रूरी है, ये लिखना ज़रूरी है। एंड v = -4√3 एंड c = 4। अब क्या निकालेंगे हम, डिस्क्रीमेंट, d = v² - 4ac। तो d निकालने के लिए b कितना है यहाँ पे, -4√3, तो लिख दीजिए -4√3 का होल स्क्वायर एंड -4, a कितना है बच्चों, √3 लिख दिया, और c कितना है 4 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हमें पता है कि जिस भी नेगेटिव का अगर उसकी पावर 2 रहती है, मीन्स की सम संख्या रहती है, तो उसका आंसर प्लस में आता है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अगर 4√3 ऐसे करके दे रखा है, तो आप 4 का स्क्वायर अलग करके निकालोगे और √3 का अलग करके निकालोगे, दोनों का अलग अलग करके लिख लोगे। इसका बन जाएगा 16 और इसका रूट कट जाएगा, एंड 16 × 3 = 48। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको इस तरीके से करते हैं, तो हम लिख लेंगे प्लस का 48 आ गया। आगे आपके पास में क्या है, 4 × 4 16 एंड √3। अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसमें से आप कुछ भी माइनस कॉमन वगैरह ले सकते हो, √3 ही है, ठीक है। तो कॉमन वगैरह कुछ भी ले सकते हो, कॉमन ले लीजिए, 16 कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा 3 - √3। इसको आप चाहते हो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो। रैशनलाइज करने की भी खैर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूट्स जो हैं वो हमारे क्या निकले, √ में आए हैं, तो वो 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा नहीं। ये आपके आ जाते हैं बच्चों इरेशनल नंबर में आ जाते हैं, तो रूट्स जो है वो आपके इरेशनल है, तो इसमें एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। 300 चेक कर लेते हैं सिंप्लीफाई करके क्या बनता है। तो 3 का स्क्वायर -3 एंड नीचे 3 स्क्वायर +3 एंड +6√3, तो ये नहीं जाएगा। तो ये आपके क्या आएंगे, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे अगर √3 वगैरह कुछ भी आ जाता है तो, ठीक है। चलें आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2x² - 6x + 3। तो आपके पास में क्या है, फिर से a = मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2 एंड b = आ गया -6 एंड c = आ गया 3। चलिए d पे पुट कीजिए, d² - 4ac, तो ये आ जाएगा -6 की पावर 2 एंड -4 × 2 × 3, तो ये आ जाएगा आपके पास में 36 -4 2 = 8 एंड कितना हुआ, ये 6 एंड 24 है ना, 24 आया ना, तो ये कितना बन जाएगा 2 एंड 1। और ये आपके पास में क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है और जो कि 0 से बड़ा है, तो इस केस में क्या आएंगे आपके रूट्स, क्या होंगे बच्चों, रियल होंगे, ठीक है, और अनइक्वल होंगे। बात समझ में आ गई, रूट्स क्या निकलेंगे, रियल निकलेंगे और अनइक्वल निकलेंगे। क्लियर बात, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हमें बता रखी है कंडीशन कि रूट्स आर इक्वल, ठीक है, सो दे
हाँ, दैट दे हैव द टू इक्वल रूट्स है आपके पास में, बट आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, के की। ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में पक्का आता है, कोई फुल गारंटी है कि आएगा ही आएगा। अब क्या करेंगे, फिर से देखिए करेंगे क्या, लिखेंगे 2x² प्लस kx एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा ले लेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये नंबर 1 आ जाएगा और ये नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, देन a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू कितना आएगा, k आएगा, ठीक है, एंड c इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। आगे क्या लिखेंगे, वी नो दैट, या हम लिखेंगे गिवन है, वी नो भी नहीं लिखोगे आप, लिखोगे गिवन है। गिवन हमें क्या बोल रखा है कि रूट्स आर इक्वल, इसका मीनिंग क्या है कि डिस्क्रीमेंट किसके बराबर आ रहा है, 0 के। पहले से दे रखा है डिस्क्रीमेंट किसके बराबर है, 0 के है, क्योंकि 0 के होगा तभी तो रूट्स आपके क्या रहेंगे, इक्वल होंगे। तो डिस्क्रीमेंट 0 हुआ मीन्स कि d इज इक्वल टू 0 हुआ, मीन्स कि v² माइनस 4ac 0 हुआ, ठीक है। अब v² कितना था, k था, k का होल स्क्वायर कर लीजिए, 4 इंटू a कितना था बच्चों, 2 था, और c कितना था, 3 था, इज इक्वल टू 0, देन k² एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में अगेन 24 इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू प्लस 24, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो अंडर रूट में बन जाएगा, देन k इज इक्वल टू अंडर रूट 24, ठीक है। सेम ही आएगा, दो आएंगे आपके पास में, सेम आएगा क्योंकि रूट्स आर इक्वल, प्लस में ही आएंगे, ठीक है बात। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, kx इंटू एक्स माइनस 2 एंड इज प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या करना है, बच्चे कंफ्यूज रहेंगे यार इसमें क्या करेंगे, तो बहुत ही मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है। kx को इस x के साथ में तो kx² बन जाएगा एंड माइनस 2kx बन जाएगा एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये एक द्विघात समीकरण की तरह बन गया है। ये आपका a है जो कि k के बराबर है, b इज इक्वल टू आपका माइनस 2k है एंड c इज इक्वल टू कितना है, 6 है। इसमें भी क्या दे रखे हैं, रूट्स आर इक्वल दे रखे हैं। देन v² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 क्या है बच्चों, ये हमें गिवन है, हमने खुद नहीं लिखा है, ये हमें दे रखा है कि रूट्स आर इक्वल है। तो वैल्यूज पुट कर लीजिए, v² आएगा यहाँ पे माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k एंड इंटू 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 4k² एंड माइनस 24k इज इक्वल टू 0। देन k आप बाहर ले लोगे, 4 अब 4 भी बाहर ले सकते हो एंड 1k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड एक आएगा k इज इक्वल टू 0 और नहीं, हाँ जी, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6, ठीक है। k इज इक्वल टू 6 ही आएगा, प्लस या माइनस 6 आएगा, प्लस 6 का, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, क्या आएगा, k इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। चल गया पता। तो यहाँ तक ही था बच्चों आज का, आपके आज की एक्सरसाइज बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में या कोई क्वेश्चन रहता है कि जो बहुत ही मुश्किल है या टफ जो रह गया है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम ये वाला क्वेश्चन भी हमें करवाइए, तो हम करवाएंगे उसको। तो अब हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन पे, जो भी रहेगा, आई थिंक AP है आपका 5th चैप्टर, उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आपकी पढ़ाई में हेल्प होती रहे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।